Good morning students, welcome to grade 7th and 8th English. Today we are going to discuss about the noun. As you have already known about noun, previously ma'am has taught you about the noun, but here today we are discussing, that is the different category of the noun. So as you all know, what is noun? Noun is the name of any person, place or thing. दिस यू नो ना. सो आफ्टर दिस कि भाई अपने को नाउन तो मालूम चल गया. अब इसका कैटेगराइजेशन जैसे आपने पहले पढ़ा है कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट 5 टाइप्स ऑफ नाउन है ना. हम वहाँ यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन से 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, है ना. तो किसी भी चीज़ को, जो भी फिजिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लेस का कोई नाम हो, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी जैसे आप समझते हैं जिसको अपन टच नहीं कर सकते हैं. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि कुछ फिजिकल्स होती हैं और कुछ क्या होती हैं जो हमारे इमोशंस से डील करती हैं. सो वन इज़ द काउंटेबल एंड द सेकेंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन, है ना. तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टूड है कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है. द थिंग्स विच वी कैन काउंट दैट इज नोन एज काउंटेबल नाउन. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, मैन हो गया, है ना, बुक हो गया, एप्पल हो गया. इन सब को अपन क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि हाउ मच दे आर, कि वो कितने हैं, या हाउ मैनी दे आर, राइट. And now coming to this uncountable noun. What is uncountable noun? तो uncountable noun जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शुगर, वो बहुत छोटी छोटी होती हैं. ऑयल बहुत मतलब लिक्विड में होता है, जो भी चीज़ें लिक्विड में आती हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता होगा कि ब्रेड, वेदर द ब्रेड्स आर काउंटेबल, नो, ब्रेड्स आर अनकाउंटेबल. ब्रेड जो होती हैं आप उसको गिन नहीं सकते कि उसमें जो लोफ होती हैं, है ना, वो क्या आटे से बनी हुई, तो क्या आप आटे को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं. तो ऐसे ही आपको जो चीज़ें हमेशा प्लूरल्स में होती हैं या जिनका सिंगुलर नहीं होता है, इस टाइप के जो इर्रेगुलर नाउन आते हैं, वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करने होंगे या फिर उनको आपको यहाँ पे लिखना होगा. मैं आपको एक बात और बता दूँ कि मनी, जो मनी होता है वो भी अनकाउंटेबल होता है. वाई मनी इज अनकाउंटेबल? बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड एसेट. वो क्या है, एक लिक्विड एसेट है. ये एक कमर्शियल लैंग्वेज में हम मनी को यूज़ करते हैं. आप बोलेंगे मैडम मनी तो गिन सकते हैं, 2 रुपये 4 रुपये, तो आप रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं. तो इसी टाइप से रिलेटेड आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाले वर्ड्स आएंगे, जिसमें आपको 2 वर्ड दिए रहेंगे. जैसे मिल्क है, मिल्क है ना, तो आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं. तो वहाँ पे क्या आना चाहिए, मिल्क आना चाहिए कि मिल्क्स आना चाहिए. इसके लिए आपका सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, है ना. सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. इसके बाद में मैं आपको इससे रिलेटेड PDF भेज दूंगी, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पढ़नी पड़ेगी कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में दूंगी. जो आपको पोर्शन आया है कि काउंटेबल और नाउन जो पोर्शन आया है, उसमें आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द क्वेश्चन or the type of the pattern, you can go through the PDF which I will send later. Till then, thank you, keep learning.